अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर एंड यहाँ पर हम लोगों ने देखा है तो फंक्शन कुछ ज़्यादा ही फिर से हमें कॉम्प्लिकेटेड गिवन है, जिसे यहाँ पर फिर से एक्स और वाई एक जगह पे एक दूसरे के उसमें गिवन है, पेयर्स में गिवन है। तो हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, वही सारे प्रोसेस करेंगे जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो जैसे कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्या बोल देंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सोल्यूशन में बोलेंगे, क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैं तो क्वेश्चन में इसलिए बोल देती हूँ कि ताकि मुझे नीचे लिखना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने बोल दिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब अगर देखा जाए तो यहाँ से एक चीज़ कॉमन हम ले सकते हैं, जैसे x, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं जो कि y है, तो ठीक है चलिए ले लेते हैं। जब हमारे पास कॉमन चीज़ें आ रही हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन हम लोग ले लेंगे x को, ठीक है। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, y² + 1 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा d ऑफ x, ठीक है। देन ये यहाँ से हम लोग y को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² एंड +1 एंड ये हो जाएगा d ऑफ y = 0। नाउ हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हमारे पास देखिए सिर्फ x आ गया एंड सिर्फ y आ गया, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऐसी चीज़ें आ जाती है तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, सेपरेबल वेरिएबल कर सकते हैं। तो चलिए इसको सेपरेट कर देते हैं वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और d ऑफ x तो रहेगा ही रहेगा एंड प्लस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा y एंड ये हो जाएगा d ऑफ y। अब ये x है तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा x² + 1, ठीक है। एंड देन ये y² + 1 है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा y² + 1 = 0, ठीक है। नाउ अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ही परफेक्ट से जो हैं बन गए हैं। बस यहाँ पर हमें और थोड़ी परफेक्टनेस करनी है जब हम लोग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स हमने इंटीग्रल कर दिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को थोड़ा सा उसे क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, बट डेरिवेटिव में एक चीज़ मिसिंग है जो कि है, अगर y² का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास तो ऊपर सिर्फ y है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है इंटीग्रल में, वो सॉल्व होने वाली होती है, उसमें कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम लोग उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, x² का डेरिवेटिव 2 ऑफ x होगा, यहाँ पर सिर्फ x है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे ऑन लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/2 एंड अच्छा वो दूसरे उसमें लिख लेती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x d ऑफ x डिवाइडेड बाय x² + 1। तो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 जो है वो मैंने ऊपर लिख दिया और डिवीजन वाले 2 को मैं बाहर निकाल लूँगी बिकॉज उसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे वो कॉन्स्टेंट है, उस पर हमारे पास अप्लाई नहीं होगा। एंड देन प्लस 1/2 को मैं बाहर निकाल दूँगी एंड ऊपर जो मैंने मल्टीप्लाई किया उसको मैं 2 ऑफ y के साथ लिख दूँगी और डिवाइड वाला मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। और अच्छा y है y² + 1 = 0, ठीक है। नाउ अगर देखा जाए नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है y², उसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, 2 ऑफ y। x² डेरिवेटिव क्या होगा, 2 ऑफ x एंड 1 का तो वैसे भी 0 आता है ना। तो ये क्या हो गया, ये नीचे फंक्शन हो गया, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो गया। नीचे फंक्शन हो गया, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब नीचे फंक्शन होता है ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग लॉग ले लेंगे, लेकिन 1/2 को कंटिन्यू रखिएगा। तो 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, फंक्शन क्या है x² + 1 है, ठीक है। देन ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, और फंक्शन क्या है, y² + 1 है एंड साथ में यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया ना। अगर हम लोग देखें प्लस का हमारे पास क्या होता है, प्लस का हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन। और अगर इस 2 और इस 2 को देख लें तो दोनों में क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। तो ये और ये मतलब चलो दोनों को काट दें, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 2 ऑफ लॉग ऑफ c। जैसे कि यहाँ पर लॉग होता है तो हम लोगों ने भी कांस्टेंट के साथ लॉग लगाया है एंड 2 लॉग ऑफ c हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, c के इक्वल है, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल दें कि 2c भी हमारे पास 0 के इक्वल है, मतलब c के इक्वल है। कांस्टेंट के साथ कुछ भी आ जाए वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये वाला मैं मिटा देती हूँ, नीचे आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग x² + 1 एंड y² + 1 = what, log of c। अब log और log हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, x² + 1 एंड y² + 1
इक्वल टू सी एंड दिस इज़ आवर सोल्यूशन। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गई है इक्वेशन 1 की, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ये सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले बोल देंगे एंड ये हो जाएगी हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स सारे एक जगह पे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स और ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स माइनस वाई डी ऑफ वाई। एंड अगर इसको देखा जाए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे डिवीजन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई, सही है, एंड इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए तो ई की पावर वाई है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस वाई ई की पावर वाई एंड डी ऑफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो गया है ना। अगर देखा जाए तो हम लोग इस पर क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रल एंड ये भी हो गया इंटीग्रल। यहाँ पर ना एक न्यू बात आ जाती है, वो न्यू बात क्या है, चलिए उसकी तरफ चले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये माइनस है, ये उधर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल वाई ई की पावर वाई एंड ये हो जाएगा डी ऑफ वाई इक्वल बस, ठीक है। तो ये हो गया ना। हम लोग क्या इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पर जो है ये वाली इंटीग्रेशन हम लोग काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा से फंक्शन को लिख रही हूँ क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए एक फंक्शन ये है एंड एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है एंड एक फंक्शन ये है। तो जब भी हमारे पास इंटीग्रल में दो फंक्शंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रल बाय पार्ट्स करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल बाय पार्ट्स में यहाँ पर लिख देती हूँ इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है। अब इंटीग्रल बाय पार्ट्स कैसा होता है, यानी हम लोग को इंटीग्रेशन पार्ट्स में करनी होती है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, इसको मैं फंक्शन ए का नाम 1 का नाम दे देती हूँ और इसको फंक्शन 2 का नाम दे दूँगी, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल एंड ये हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, एंड साथ में आ जाएगा डी ऑफ एक्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ इसको फिलहाल सॉल्व करी हूँ, इसको हम लोग बाद में यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स तो एक्स रहेगा। इंटीग्रल ऑफ साइन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन हमारे पास कॉस होता है, माइनस कॉस, तो मैं यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। देन माइनस इंटीग्रल हमारे पास आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिख भी दूँ तो इट डजंट मैटर, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, हम 1 नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं लिखूँगी क्योंकि मैं भी बड़ी हो गई हूँ ना, इसलिए। एंड देन साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस। तो अगर देखा जाए तो माइनस, यहाँ पर मैं माइनस कॉस तो लिख दूँगी, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स एंड साथ में डी ऑफ एक्स। तो ये माइनस को मैं बाहर निकालूंगी, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दूँगी, प्लस कर दूँगी। मतलब मैं डायरेक्ट कर रही थी लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इधर लिख दिया, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑफ एक्स आ गया। ना इक्वल लगाएंगे इधर, तो हम लोग दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा बात आ जाती है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, तो माइनस रहेगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा प्लस। अब कॉस एक्स का हमारे पास इंटीग्रल क्या है, कॉस एक्स का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पर साइन लिख दूँगी, साइन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, मैं इक्वल लगा दूँगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटीग्रल बाय पार्ट्स किस तरह से होता है। ना हम लोग ये दूसरा वाला करेंगे, ये वाला भी इंटीग्रल बाय पार्ट्स से होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हम लोग y को ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई ऑफ y ले लेंगे, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा d बाय डी ऑफ x, किस चीज़ का, y का हो जाएगा,
ठीक है। एंड देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ई ऑफ वाई हो जाएगा एंड साथ में डी ऑफ क्या आ जाएगा वाई, ठीक है। अच्छा ये डी ऑफ वाई है। नाउ ये क्या होगा, वाई तो वाई ही रहेगा, ई की पावर वाई, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर वाई ही होगा, सही है। देन माइनस हो जाएगा हमारे पास, वाई का इंटीग्रल क्या होगा 1 होगा, तो 1 हम लोग नहीं लिखेंगे। एंड देन ई की पावर वाई का इंटीग्रल ई की पावर वाई ही होगा, तो यहाँ पर मैं ई की पावर वाई ही लिख दूँगी एंड साथ में डी ऑफ वाई लिख दूँगी, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप है हमारे पास, वाई तो वाई ही रहेगा, सही है। एंड ये क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई हो जाएगा एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई, सही है। सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम लोग इंटीग्रल बाय पार्ट्स करते हैं। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इंटीग्रल बाय पार्ट्स किस तरह से होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इंटीग्रल बाय पार्ट्स सीख लिया या फिर आपको पहले से आता है तो समझिए कि आपका आधा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स है वो आपने कंप्लीट कर लिया। बिकॉज ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पर कुछ क्वेश्चंस में ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डिपेंड ही इस पर करते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आपकी सॉल्यूशंस ही नहीं होंगी आगे जाके, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स को सीखना है एंड अगर आपको नहीं आता तो अभी से सीख लीजिए, बिकॉज आगे जाके फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि हर क्वेश्चन में तकरीबन फिर हमारे पास क्या होता है, हर सोल्यूशन में इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज़ होता है एंड कुछ क्वेश्चंस आगे आते हैं जिसमें सिर्फ इंटीग्रल बाय पार्ट्स सबसे स्टार्ट में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि आपके पास वो वाले क्वेश्चन आए ना आप घबराएं, तो आप पहले से इंटीग्रल बाय पार्ट्स सीख लीजिए। बहुत ही ईजी है, आपको बस थोड़ी सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप क्या कीजिए, इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस अगर एक दफ़ा भी नहीं आता तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े इंसानों को फर्स्ट प्रैक्टिस में आ जाए, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग जब अपने टाइम पे ये करते तो हम लोग कहते यार ये क्या है, ये तो इतना ज़्यादा है, पहले फंक्शन कर लो, फिर सेकंड फंक्शन कर लो, फिर फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हमें आ गया तो हम लोग इसको जो चुटकियों में सॉल्व करने लगा, क्यों, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एंड ये आपको आ जाएगा होप। एंड अगर जिसको इंटीग्रल बाय पार्ट्स पहले से आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड जिनको नहीं आता वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मैं आप लोग की हेल्प भी कर सकूँगी। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखें अब ये तो हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ चेंज नहीं होने वाला, लेकिन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं। तो चलिए इसको ऑर्डर से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस है तो माइनस को बाद में लिख दूँगी, पहले साइन जो पॉजिटिव है उसको लिख दूँगी। तो साइन ऑफ एक्स हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँ, ई की पावर वाई दोनों में आ रहे हैं तो मैं ई की पावर वाई को कॉमन ले लूँगी एंड ये हो जाएगा वाई माइनस 1, ठीक है। एंड साथ में ज़रूरी एक कांस्टेंट, जब हमने इंटीग्रेशन यूज़ की तो कांस्टेंट भी आएगा, तो कांस्टेंट आ चुका है। एंड ये जो है ये लास्ट वाला ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया ऑफ इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसी तरह होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग इंटीग्रल बाय पार्ट्स कैसे करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। एंड अगर हम लोग फिर से देखें तो यहाँ पर फिर से हमारे पास एक्स और वाई दोनों ही प्रोडक्ट में आते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हो जाएगी, वाई को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग वाई को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स की जगह मैं 2 ऑफ एक्स लिख रही हूँ, देख लें। तो टी ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स की इक्वल, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, हम लोग इधर सेपरेट कर देंगे वेरिएबल्स को, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई एंड डी ऑफ वाई, ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है सेपरेट वेरिएबल्स को। नाउ इट्स वेरी वेरी इजी टू सॉल्व दिस। हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स लेंगे, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। तो मुझे बताएं किस किस को ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना आता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि किस किस को ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो चलिए जिनको नहीं आता या फिर जिनको आता है उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं।
तो जैसे कि y है पावर रूल से सॉल्व होगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल। एंड देखिए यहाँ पर हमारे पास नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 होता है, 1 तो ऐसे भी 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ 1 + एक्स स्क्वायर यानी हमारा फंक्शन। एंड साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा हमारा एक कांस्टेंट जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा c। तो ये हो जाएगा हमारे पास c। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट ले लिया, हमने इंटीग्रेशन ले दी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा पावर ऊपर आ जाएगा ना, तो नीचे भी हमारे पास एक 2 आएगा, ठीक है, वो मैं लगाना भूल गई। एंड ये हो गया ना, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये हो जाएगा log 1 + एक्स स्क्वायर। एंड यहाँ पर भी 2 ऑफ c आ जाएगा, तो 2 ऑफ c भी हमारे पास c के इक्वल ही है, तो हम लोग यहाँ पर c लिख सकते हैं। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और जब भी log के हमारे पास लेफ्ट साइड पे कोई नंबर होता है तो वो पावर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 1 + एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर प्लस c हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जनरल सोल्यूशन। अगर इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है y का, तो हम लोग तो y स्क्वायर नहीं लेते, हम तो y लेते हैं जनरल सोल्यूशन में। तो ये हो जाएगा y एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास log 1 + एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा होल पावर स्क्वायर प्लस c। तो कांस्टेंट के ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ इन स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँगी। नाउ हमारे पास जो है बाउंड्री वैल्यूज़ गिवन थी, तो चलिए बाउंड्री वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बाउंड्री वैल्यूज़ को पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, y = 0 और -2, यानी जो y की वैल्यू है वो क्या है, वो हमारे पास है -2 एंड x की वैल्यू है हमारे पास 0। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या है -2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास log, और x की वैल्यू क्या है 0 है एंड प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, c हमारे पास आ गया इंटीग्रल। यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको c का जो स्क्वायर रूट है उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लगा लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड ये हो जाएगा c। तो c की वैल्यू क्या आ गई है 4। ना हम लोग इस 4 को इस जो जनरल सोल्यूशन है इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए इधर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा y = स्क्वायर रूट log 1 + एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4, और ये हमारे पास हो गया है हमारा जनरल सोल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि वीडियो के एंड में उसकी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच।